हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम हर रोज़ किसान आंदोलन के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन बहुत से लोगों को किसान आंदोलन क्यों हो रहा है और ये बिल का विरोध क्यों कर रहे हैं, जो फार्म बिल सरकार ने लाया है उसका विरोध किसान क्यों कर रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे की जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आप इस वीडियो में बने रहे और जैसे जैसे इसके बारे में हमें आगे की इन्फॉर्मेशन मिलेंगी हम आपको उसकी जानकारी देते रहेंगे। तो ये जो किसान आंदोलन है ये एक्चुअली हो क्यों रहा है। पूरे देश भर के किसान आंदोलन कर रहे हैं, हर रोज़ हम टीवी पर देख रहे हैं। और ये किस बिल का विरोध कर रहे हैं, इस बिल में क्या क्या प्रावधान है, हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो ये जो किसान आंदोलन हो रहा है ये एक्चुअली वन नेशन वन एग्री मार्केट के विरोध में हो रहा है। ये वन नेशन वन एग्री मार्केट क्या है, इसको हम सविस्तर तरीके से पूरी तरीके से समझेंगे। एक एक पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहला ये जो फार्म बिल है जो 2020 में लाया गया है, ये फार्म बिल क्या है। हर किसी को इस फार्म बिल का सवाल जहन में आ रहा है कि फार्म बिल क्या है। इसके बारे में हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये जो बिल है ये एक्चुअली 3 बिल है। इसको हम सभी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। इन बिल्स के नाम मैंने यहाँ टाइप कर दिए है, आप इसको पढ़ सकते हैं। पहला जो बिल है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020। दूसरा जो बिल है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020। और तीसरा जो बिल है वो इसेंशियल कमोडिटीज़ अमेंडमेंट बिल 2020। ये जो तीनों बिल है इसमें क्या क्या प्रावधान है वो हम देखते हैं। तो जो पहला बिल है, इस बिल के अंदर जो पॉइंट है वो हम समझते हैं। पहला जो पॉइंट है कि किसानों को किसी भी राज्य में बेरोक टोक अपनी फसल बेचने की अनुमति देता है। अब ये जो वाला पहला वाला जो पॉइंट है कि किसी भी राज्य में बेरोक टोक तरीके से फसल बेचने की अनुमति देता है, इसमें बहुत सारी कमियां हैं जो किसान इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। पहली कमी यह है कि पीछे भी अभी तक जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है, सभी किसानों को पूरे देश में कहीं भी अपना सामान बेचने की, अपना फसल बेचने की या जो भी आप प्रोडक्ट वो निकालते हैं वो बेचने की अनुमति है। तो इसमें नया कुछ नहीं है। सिर्फ पीछे ये था कि जो मिडल मैन हुआ करते थे, जो बिचौलिए होते थे, व्यापारी होते थे, इन लोगों को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचने की परमिशन नहीं थी, वो अब मिल गई है। लेकिन इसमें सवाल ये किया जा रहा है कि जो किसान होते हैं वो अपना जो फसल होती है वो अपने ही राज्य में बेचने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, दूसरे राज्य में ले जाना, ये सभी किसानों के बस की बात नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि जो माल ढुलाई का जो खर्च गवर्नमेंट देने की बात कर रही है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में फसल लेकर जाते हैं तो जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का खर्च आएगा वो गवर्नमेंट देंगी। लेकिन माल सिर्फ ले जाने की बात नहीं होती, उसको स्टोर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाते वक्त। तो उसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि स्टोरेज की जगह जो वेयर हाउसेस होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते, और जो ख़राब होने वाले माल होता है तो वो जो माल है, जैसे बारिश के दिनों में माल को बहुत दिनों तक के आप फसल को नहीं संभाल के रख सकते, उसमें ख़राब होने का अंदेशा बना रहता है। तो इसीलिए कोई भी जो किसान होता है वो अपनी फसल को अपने ही राज्य में बल्कि अपने ही ज़िले में बेचने की पूरी पूरी कोशिश करता है। तो इसमें नया कुछ भी नहीं है। सिर्फ इसमें एक फ़ायदा होने वाला है बिचौलियों का कि वो दूसरे राज्यों में सामान को बेचेंगे। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दूसरा जो प्रावधान है वो है प्राइवेट मंडियाँ बनाई जाएंगी। अब ये जो प्राइवेट मंडियाँ बनेंगी, तो ये जो प्राइवेट मंडियाँ है ये एपीएमसी के अंडर में नहीं रहेंगी। ये अलग से प्राइवेट मंडियाँ बनेंगी जो कि टैक्स फ्री रहेगी। अब अगर प्राइवेट मंडियाँ बनेंगी तो इसके अंदर अपना एक अलग ही उनका जो रेट होगा, वो रेट किसानों के जो अंदाज़ा होता है उसके अगेंस्ट होगा। और प्राइवेट मंडियाँ अगर बनी तो जाहिर सी बात है एपीएमसी की जो अहमियत है, जो महत्व है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि एपीएमसी के अंदर जो गवर्नमेंट है वो एक मिनिमम
जो प्राइस होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है किसानों को, वो उन्हें नहीं मिलेगा। तो इससे क्या नुकसान होगा ये हम आगे देखेंगे। अब तीसरा जो है, ये एपीएमसी क्या है। एपीएमसी के बारे में आपने सुना होगा। ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी है, जो हमारे देश की आज़ादी के बाद से ही हमारे देश में लागू कराई गई थी। इसको लागू कराने का जो मकसद था वो ये था कि जो किसान अपना फसल बेचते हैं, ये फसल उन्हें सही रेट पर मिलनी चाहिए। वरना होता ये था कि जो किसान व्यापारियों के पास अपनी फसल लेकर जाते थे, तो व्यापारी मनमाना उनसे रकम देकर वो फसल लेते थे। उन्हें उनके जो रकम मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिल पाती थी, कम मिलती थी। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक रेट फ़िक्स कर दिया। हर जो भी फसल होती है उसका एक रेट फ़िक्स कर देती है, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी कहते हैं। तो अगर एपीएमसी के बाहर प्राइवेट मंडियाँ बन रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर एमएसपी जो होगा वो लागू नहीं होगा, और इससे किसानों का नुकसान होने की आशंका किसानों को लग रही है। क्योंकि जो व्यापारी है, मिडल मैन है, वो मनमानी तरीके से फसल खरीद सकते हैं। क्योंकि इस पे अगर एपीएमसी नहीं होंगी, प्राइवेट मंडियाँ होंगी, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होगा। गवर्नमेंट का कंट्रोल अगर नहीं होगा तो फिर किसान अपनी शिकायत कहीं भी नहीं कर सकते। इसके बाद में देखिए, एपीएमसी जो होती है इसके अंदर मिडल मैन होते हैं। ये मिडल मैन को हमारे उत्तर भारत में अड़तिया बोलते हैं, या व्यापारी बोलते हैं, या दलाल वगैरह जो भी इनको बोला जाता है। तो इनको लाइसेंस देती है गवर्नमेंट। अब ये जो लाइसेंस इनको गवर्नमेंट देती थी, इन लाइसेंस की वजह से हुआ ये कि एक लाइसेंस राज पैदा हो गया और एक माफिया पैदा हो गया जो लाइसेंस लेता था, और स्पेसिफिक लोगों को ही लाइसेंस दिया जाता था। इसमें भ्रष्टाचार होता था। और फिर ये जिनके पास लाइसेंस होता था, ये ऐसे मिडल मैन, ये अपना एक जो भाव होता था वो डिसाइड कर लेते थे आपस में मिलकर। जैसे अगर किसी किसान ने किसी मिडल मैन को भाव देने से उसके मन मुताबिक भाव देने से इनकार कर दिया, तो फिर वो दूसरे व्यापारी के पास जाता था, तो वो व्यापारी उससे माल नहीं खरीदता था, बल्कि अगर ख़रीदता भी था तो उसी भाव में जो पहले व्यापारी ने कहा, उनमें एक संगठन पैदा हो जाता था। तो ये एपीएमसी के अंदर कुछ कमियां थी। तो आज किसानों का कहना है कि एपीएमसी की कमियों को दूर करने की गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए, ना कि एपीएमसी को हटा देना चाहिए। क्योंकि कमियां हैं, लेकिन एपीएमसी से एक किसानों को एक मजबूत आधार मिलता है। लेकिन अगर एपीएमसी हटा दी गई तो किसानों का जो कहना है कि हमारे गवर्नमेंट का जो डायरेक्ट कंट्रोल है वो इस पर नहीं रहेगा। अब अगला सवाल ये है कि अगर ये कानून लागू होता है, पहला बिल लागू होता है, तो इससे क्या बदलेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, नंबर एक, जो किसान व्यापारियों को माल ना भेजकर सीधा इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच सकते हैं। यानी जो किसान हैं वो अपना माल सीधे किसे बेच सकते हैं, इंस्टीट्यूशनल बायर्स को बेच सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल बायर्स को हम आम ज़बान में कंपनी कह सकते हैं। जैसे कोई कंपनी है प्रोडक्ट बनाने वाली, तो उस कंपनी को डायरेक्ट माल बेचा जाएगा। अब जैसे आप मान लीजिए कि कपड़े की बड़ी कंपनी है, उसको अगर किसान कपास बेच रहा है, डायरेक्ट वो इंस्टीट्यूशनल बायर्स यानी कंपनी को बेच रहा है। तो कंपनी का जो ख़रीदने का तरीका होता है वो हम सबको पता है कि शुरुआत में वो एकदम भाव गिरा कर ख़रीदते हैं। जैसे आप किसान हैं और आपके पास कपास है बेचने के लिए, अब कंपनी को मार्केट में उतरने के लिए आपसे कपास ख़रीदनी है, नाम कमाना है। तो जो चीज़ मान लीजिए 2,000 रुपये की है, वो कंपनी आपसे 4,000 में ख़रीदती है। लेकिन ये कब तक खरीदती है, जब तक वो अपना उसका ब्रांड मशहूर नहीं हो जाता। जब वो उसका ब्रांड मशहूर हो जाता है और आप उस पर डिपेंड हो जाती है, वो फेमस हो जाती है, तो फिर वो जो माल आपका 2,000 रुपये का 4 में ख़रीद रही थी, फिर अब वो आपसे को 1,500 या 1,400 या उससे भी कम में ख़रीदती है। तो यहाँ किसानों को डर ये लग रहा है कि अगर कंपनियों को डायरेक्ट बेचा जाएगा तो कंपनियाँ भी माल रेट अपना अपना डिसाइड करेंगी, और जब जैसे फसल ज़्यादा होती है तो रेट एकदम से कम हो जाता है, तो कंपनियां उसका फ़ायदा भी उठा सकती है। यहाँ एक जो किसानों को प्रॉब्लम हो रही है वो इसी चीज़ से हो रही है कि व्यापारियों को माल ना बेचकर सीधे कंपनियों को बेचने में किसानों का नुकसान हो सकता है। अगला जो इसमें पॉइंट है वो ये है कि किसानों के मुकाबले जो कॉरपोरेट्स है, यानी जो कंपनियां हैं, उनके पास ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होती है। इसलिए किसान मजबूर हो जाते हैं। क्यों बार्गेनिंग पावर होती है?
बार्गेनिंग पावर इसलिए होती है कि उनके पास पैसा होता है बहुत सारा, और वो एक अगर किसान देने से मना करता है तो दूसरा किसान उनको देगा, या अगर एक राज्य के किसान देने से मना करे तो वो दूसरे राज्यों के किसानों से वो माल खरीद सकते हैं जो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो इसमें कंपनियों का जो फ़ायदा होगा, और वही ऑब्जेक्शन की असल वजह है कि इसमें सरकार पूरी तरह से कंपनियों का फ़ायदा कर रही है। तीसरा जो पॉइंट है कि हमारे देश के जो किसान हैं, हमारे देश में 85% जो किसान हैं उनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम की ज़मीन है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे जो किसान हैं उनके पास खेती बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे अगर कोई खेती होती भी है तो उस किसान के मरने के बाद उसके बच्चे आपस में खेती बांट लेते हैं। मान लीजिए उसके पास 20 एकड़ खेती है, 4 बच्चे 5-5 एकड़ खेती बांट लेते हैं, खेती फिर टुकड़े हो जाता है। उससे क्या होता है कि जो किसान हैं उनकी बार्गेनिंग पावर कम हो जाती है, फिर उनकी जो फसल होती है उसकी एक क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 एकड़ खेत में आप एक फसल लगाते हैं तो उसका एक उत्पन्न ज़्यादा आता है, लेकिन चार अगर आप उसके 4 टुकड़े कर दें और फिर उसको हर एक टुकड़े में अलग अलग आप फसल उगाए तो उसका आपको नुकसान उठाना पड़ता है। तो यहाँ जो किसानों की प्रॉब्लम है यही है कि उनके पास ज़मीन बहुत कम है। अब वो इतनी ज़मीन कम है तो उनके पास जाहिर सी बात है फसल भी कम होंगी, जिससे वो बड़ी बड़ी कंपनियों के मुकाबले में नहीं टिक पाएंगे। अगला जो पॉइंट है वह है इसमें टैक्स फ्री मंडी का भी प्रावधान है, जिससे सरकार को टैक्स नहीं मिलेगा, और अगर ये एग्जिस्टेंस में आ जाती है तो व्यापारी एपीएमसी में नहीं जाएंगे बल्कि बाहर से ही माल खरीद लेंगे। क्योंकि देखिए इसमें मंडी जो है वो टैक्स फ्री मंडी है। टैक्स फ्री मंडी यानी कि जो मंडियाँ बनाई जा रही है उनको टैक्स नहीं देना होगा गवर्नमेंट को। अब जब टैक्स नहीं देना होगा तो जाहिर सी बात है ये एपीएमसी में नहीं जाएंगी, क्योंकि एपीएमसी में अगर ये जा रहे हैं तो इनको वहाँ टैक्स देना पड़ता है, और मंडियाँ टैक्स फ्री बनने वाली है तो इससे होगा ये सरकार का भी नुकसान होगा। अगर सरकार का नुकसान हो रहा है तो फिर सरकार किसानों का समर्थन नहीं करेंगी, सपोर्ट में नहीं आएंगी, और जो व्यापारी है वो माल खरीदने के लिए एपीएमसी में नहीं आएंगे तो किसानों को मजबूरन बाहर जाकर उन्हीं के बताए हुए रेट में उन्हें बेचना होगा, और यहाँ भी एमएसपी का फ़ायदा किसानों को नहीं होगा। अगला जो पॉइंट है वो है ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज का, कि जो ट्रांसपोर्टेशन है एक जगह से दूसरी जगह माल ले जाना, इसमें भी किसानों को बहुत खर्च होता है और स्टोरेज करना होता है। तो अगर ये जो आप गवर्नमेंट कह रही है कि एक पूरे देश में आप ये ले जाकर अपना माल बेच सकते हैं, तो इसमें स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन की बहुत प्रॉब्लम आएंगी। भले ही गवर्नमेंट ये कह रही है कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्च दिया जाएगा, लेकिन फिर भी स्टोरेज की प्रॉब्लम किसानों को आ सकती है, इसीलिए किसान आवाज़ उठा रहे हैं। इसमें सिर्फ किसानों का ही नहीं बल्कि सरकार का, जो राज्य सरकारें हैं उनका भी नुकसान हो सकता है, और क्योंकि राज्य सरकारों को अगर एपीएमसी ख़त्म होती है या एपीएमसी के अंदर किसान नहीं आते हैं तो उसका टैक्स सीधे तौर पे जो राज्य सरकारों को मिलता है उसमें राज्य सरकारों के टैक्स में भी कमी आएगी। लेकिन ये जो पॉइंट है इस पर किसानों का ऑब्जेक्शन नहीं है, ये एक राज्य सरकारों की अपनी प्रॉब्लम है। अब आती है दूसरा बिल। दूसरा बिल क्या है? तो दूसरा बिल को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। दूसरा जो बिल है वो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें प्री एग्रीड प्राइस, यानी कि जो कंपनी है, जो बड़ी कंपनी है, वो किसान से फसल उगाने के पहले ही माल खरीद सकती है। अब ये जो प्री एग्रीड प्राइस है, ये प्री एग्रीड प्राइस में भी किसानों को नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि कंपनी का जो एक एजेंडा होता है कि वो शुरुआत में आपको ज़्यादा भाव से माल ख़रीदती है, फिर जब आप उन पे डिपेंड हो जाते हैं और उनका ब्रांड, जैसे मैंने पहले बताया, कि फेमस हो जाता है, तो फिर वो रेट कम कर देती है। तो आपको मान लीजिए कि आपने आपके खेत में कोई फसल डाली है और कंपनी ने उसका पहले ही पैसा डिसाइड कर लिया है, और फिर होगा ये कि अगर आपको ज़्यादा फसल होती है तो आप जैसे पहले ही मान लीजिए कि 2,000 रुपये के हिसाब से आपने आपकी फसल दे दी, और फिर फसल कम उगाई हुई तो फसल का जो रेट बढ़ जाता है। जैसे कहीं बारिश अगर नहीं हुई
तो फसल का रेट बढ़ जाता है। तो उससे होता ये है कि जहाँ 2000 का भाव है वहाँ 5000 6000 का भाव आता है। लेकिन चूँकि किसान ने पहले ही फसल उगाने के पहले ही ये जो प्राइवेट सेक्टर है, कंपनी है, इनको 2000 के भाव में तय कर दिया था। तो फिर जब हार्वेस्ट का टाइम आता है उस वक्त अगर 5 या 6000 का भाव आता है तो फिर उस वक्त एक किसान को 2000 में ही बेचना होगा, क्योंकि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था। और इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक ही चीज़ है कि इसमें मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी नहीं मिलेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो जिससे किसानों को फ़ायदा होता है, किसानों को सपोर्ट होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल इस पर नहीं रहेगा। तो किसानों का यही समस्या है कि इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं रहेगा। तीसरा बिल है होर्डिंग। अब ये जो होर्डिंग है इसको आम ज़बान में कहते हैं जमाखोरी। इस बिल में, तीसरे बिल में कहा गया है कि जो व्यापारी है वो माल को स्टोर करके रख सकते हैं, जमा करके रख सकते हैं। जैसे हमने देखा है कि पीछे भी जो व्यापारी होते हैं वो माल ख़रीद लेते हैं, फिर उसको स्टोर कर लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं। फिर मार्केट में उसकी कमी आती है, शॉर्टेज आता है, तो फिर उसी चीज़ को कई गुना भाव बढ़ाकर बेचा जाता है। तो यहाँ गवर्नमेंट ने इसको लीगल कर दिया, जो ये पहले इल्लीगल था। और ये लीगल किया है इकोनॉमिक एजेंट्स के लिए, क्योंकि इकोनॉमिक एजेंट्स किसान नहीं होते हैं। इनके पास बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, किसानों के पास वेयर हाउस नहीं होते। किसान अपना जो फसल होती है उसको फ़ौरन से बेचना होता है और वो फसल ले जाकर एजेंट्स को बेच देता है। फिर एजेंट से फसल ये अब स्टोर कर सकती है। चूँकि अब ये स्टोर कर सकती है तो जाहिर सी बात है इसका रेट कई गुना बढ़ेगा, जिसका नुकसान किसानों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपनी फसल कम भाव में बेचते हैं, बाद में व्यापारी कई गुना उसका फ़ायदा उठाएंगे, जिसका इस वजह से किसान इस पर ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है। आखिर किसानों का क्या कहना है ये हमें देखना है। तो किसानों के मोटी मोटी जो बातें हैं वो आप समझ लीजिए। पहला ये कि इनका कहना है कि कंपनियों के फेवर में, इससे ज़्यादा फ़ायदा कंपनियों का ही होगा और प्राइवेट सेक्टर का ही फ़ायदा होगा। और इससे किसानों को लीगल सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि जो किसान है वो पूरी तरह से कंपनी पर डिपेंड हो जाएंगे और कंपनियां मनमाने तौर पर उनसे भाव वसूलेंगी। और जो मिडल मैन है, मिडल मैन मतलब जो आड़ती है, व्यापारी है, वो कहीं नहीं जाएंगे। वो जाहिर सी बात है, आप एपीएमसी अगर बंद भी कर दे तब भी मिडल मैन नहीं जाएंगे, क्योंकि कंपनी जो है वो डायरेक्ट किसानों से सामान नहीं खरीदेंगी। उन्हें एजेंट की ज़रूरत हमेशा पड़ती है और एजेंट के बिना वो किसानों से सामान नहीं खरीद सकती। तो उस वक्त जो एजेंट है ये कंपनी के स्पेशल एजेंट हो जाएंगे और कंपनी को ज़्यादा इससे बेनिफिट मिलेगा। और उस वक्त एजेंट, अगर कंपनी एजेंट्स को अगर लीगल राइट देती है, उनको कोई और प्रलोभन देती है, तो फिर जो एजेंट है वो किसानों का नुकसान करेंगे कंपनी का फ़ायदा करने के लिए और अपने कंपनी का फेवर बढ़ाने के लिए। इसीलिए किसानों का कहना है कि आप एपीएमसी में सुधार लाए और एपीएमसी को ना बंद करें। तो बस यही इस तीनों बिल के अंदर बातें हैं जिसका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं। किसान जो आम किसान है उसको इस बारे में बहुत कम मालूमात है। इसका जो विरोध है वो बड़े बड़े संगठन मिलके कर रहे हैं। तो जो भी हो, इसके बारे में हमारी कोई राय नहीं है। हम किसी संगठन का ना तो विरोध कर रहे हैं ना समर्थन करते हैं। हमारा चैनल किसी भी के भी विरोध में नहीं है और ना ही सरकार के विरोध में है और ना आंदोलनकारियों के विरोध में है। हमारा मकसद सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देना है। तो आज के वीडियो में इतना ही है। आपको इसके आगे की जो जैसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी हम फॉरवर्ड करते रहेंगे। आप बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।